स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। आप अपने खिड़की से बाहर भी झांक कर देखेंगे या घरों से बाहर निकलें तो जानते हैं बारिश का मौसम है। प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब देखिए उन जिलों की भी बात कर लेते हैं जिन्हें खासतौर पर सावधानी बरतनी है। उन जिले वासियों को 7 जिले हैं जिनके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 13 जिले हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। नदी नाले वैसे ही उफान पर हैं। जिन जिलों में बरसात हो रही है, भारी बारिश हो रही है, वहां पर सड़कें किस तरह से दरिया बन चुकी हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर 13 जिले जिनमें येलो अलर्ट है और 7 जिले जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनके लिए स्थितियां थोड़ी और बिगड़ सकती हैं। अब आप इसके लिए सिस्टम को दोष दीजिए, नगर निगम के दावों की पोल खुलती देखिए, मन महसूस कर रह जाइए, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कोटा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बारां। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारां में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक युवक नदी के बहाव से लड़कर पार करना चाहता था लेकिन सफल नहीं हुआ। बाइक पर वो सवार था, उसे लगा बाइक निकाल ले जाएगा, नहीं कर पाया। वो तो वहां लोग मौजूद थे जिनने उसकी जान बचा ली, नहीं तो ये खतरों का खिलाड़ी, इसके साथ कुछ भी हो सकता था। डूंगरपुर की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारी बारिश के बाद किस तरह की स्थिति है ये आप के सामने है। प्रतापगढ़ में भी भारी बरसात लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं, पुल के ऊपर पानी की चादर है और कोटा से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है। तो देखिए बारां की बात कर लें, तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, अब फुल स्क्रीन देखिए, पूरे टीवी स्क्रीन पर एक बार देखिए कि वहां पर आखिर हुआ क्या। तेज बहाव था, युवक को लगा कि वो बाइक के साथ इसे आसानी से पार कर सकता है और उसने ये करने की ठान ली, लेकिन उससे संघर्ष करते नहीं बना। पानी का बहाव बहुत तेज था, ये युवक उससे नहीं लड़ पाया और पानी में बहने लगा बाइक के साथ। वो तो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए उसे बचाने की ठानी और किसी तरह कड़ी मशक्कत कर इस युवक को भी बाहर निकाला और बाइक को भी बह जाने से बचा लिया। ये तस्वीरें अपने आप में एक सीख है। देखिए मत लड़िए, दुर्घटना से देर भली, इंतजार कर लीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि नदी नाले उफान पर हैं और आप कहीं पर जाना चाहते हैं, हो सकता है आपका वहां पर जाना बहुत जरूरी हो, लेकिन जान जोखिम में डाल इस तरह सफर न करें। और सिरोही में भी बारिश का दौर जारी है। माउंट आबू में 120 mm, शिवगंज में 70 mm, आबू रोड पिंडवाड़ा में 64 mm, सिरोही में 52, रेवदर में 34 mm बारिश दर्ज की गई है। रात भर बारिश हुई और इस वजह से 3 बांध ओवरफ्लो हैं। पिंडवाड़ा का भूला बांध, वास, शिवगंज का गुडाना बांध ओवरफ्लो है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पानी का बहाव देखिए, वेग देखिए, तेजी देखिए बहते पानी की। और तस्वीरों की कड़ी में अब आपको दिखाते हैं बारां की तस्वीरें। बीते 2 दिन से बारिश चल रही है। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और बरसे भी जमकर बरसे। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। शहर के जो मुख्य बाजार हैं, प्रताप चौक, स्टेशन रोड, नगर परिषद कार्यालय, धर्मशाला, हर जगह जल जमाव। जिले में तेज बारिश से नदी नालों में पानी की भरपूर आवक है। इसके चलते कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। और साथ ही प्रतापगढ़, यहां बीते 1 सप्ताह से लगातार बरसात का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं, कई स्थानों पर आवागमन बाधित हो गया है। बीते 24 घंटों में पीपल खूट में सर्वाधिक 102 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। जाखम बांध का जलस्तर 29 मीटर तक जा पहुंचा है। कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। और उदयपुर के भुताला गांव में देर रात लोगों में अफरा तफरी रही, दहशत फैल गई। रिहायशी बस्ती के पास मगरमच्छ आ गया। लोगों ने ये खबर गांव में लोगों को दी। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। हालांकि हर कोई डरा हुआ था, इसलिए
उदयपुर में सूचना दी गई, रेस्क्यू टीम को बुलाया गया जिसने मगरमच्छ को रेस्क्यू कर दोबारा तालाब में छोड़ा। मगरमच्छ के रिहायशी बस्ती के बीच सड़क पर आने की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन की भी। और इधर रिकॉर्ड बारिश के बाद श्रीगंगानगर की सड़कें बदहाल हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की वजह से आम लोग, वाहन चालक परेशान हैं। स्थानीय प्रशासन ने सड़कों पर रेता और गिट्टियां डलवा दी हैं, लेकिन इससे कोई राहत नहीं मिली है। मुख्य बाजार स्वामी दयानंद मार्ग का जायजा लिया सहयोगी अशोक कुमार शर्मा ने। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की मेन सड़क है और मेन सड़क पर आप ये देखिए क्या हाल है इस मेन सड़क का। ये स्वामी दयानंद सरस्वती बाग से जाने वाली सड़क है जो सीधी यहाँ से सदर बाजार की ओर निकलती है और इस सदर बाजार की मुख्य सड़क है जहाँ लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद होते हैं। निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर के व्यापारी तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं वो भी अच्छे खासे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और यहाँ के स्थानीय वासियों, व्यापारियों के साथ साथ वाहन चालकों को भी राहत दें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। देखिए, भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ एक घर में बुजुर्ग महिला का शव मिला, पास में ही उसका पति भी था, बेहोश घायल अवस्था में। फिलहाल पति को अस्पताल ले जाया गया है जहां पर उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में एक घर में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला, साथ ही घायल अवस्था में बेहोशी की हालत में उसका पति भी घर में मिला है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में अपडेट सुन लीजिए। आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया है। रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर यह जाम लगाया है डीएसपी रामगढ़ कमल मीणा। लोगों को इस दौरान धमकाते भी दिखे। डीएसपी से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण उलझ गए। लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हिंदुवादी संगठन भी मौके पर है। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रेम राजावत सड़क पर बैठ गए हैं, तो यातायात बाधित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, क्या स्थिति है मौके पर? जो फिलहाल जो स्थिति है वो ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण स्थिति नहीं है, तनाव की स्थिति है। जो कस्बा है उसको गोविंदगढ़ से रामगढ़ को जाने वाला, गोविंदगढ़ से सीकरी को जाने वाले जो रास्ते हैं उनको जाम कर दिया है। परिजन और आक्रोशित भीड़ का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। पुलिस सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि मारपीट के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक जो आक्रोशित परिजन है उनका कहना है कि उनकी जो 3 मांगे हैं उनमें से मृतक परिजनों के जो आश्रित है, गरीब परिवार है, उनकी सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए का मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी, इन 3 मांगों को लेकर के परिजनों के द्वारा मांग की जा रही है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस मारपीट की घटना हुई थी तब उसको अस्पताल में घायल को पहुंचाया गया था, तब वो जो मारपीट करने वाले लोग थे वो मौके पे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इस बात को लेकर पुलिस के जो कार्य अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ये जो तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, डीएसपी रामगढ़ कमल मीणा लोगों को धमकाते दिखे। क्या धमकी दी उन्होंने और क्यों इस तरह का बर्ताव? लोगों के द्वारा उनसे कहा गया कि जब 14 अगस्त को ये घटना हुई थी तो मौके पर जब पुलिस गई थी तो आरोपी वहां पर जो पिटाई करने वाले लोग वहां मौजूद थे। ट्रैक्टर को जब्त करके पुलिस लेकर के आई थी, तो उन आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो उन दोषी पुलिस कर्मी जो मौजूद थे उनको पकड़ के लेकर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़क पर जाम लगाएंगे और आंदोलन करेंगे। तो इस बात को लेकर के आक्रोशित हो गए डीएसपी। उन्होंने लोगों को कहा भी कि जो लोगों ने मारपीट की उनको हिरासत में भी लिया गया है।
लेकिन जब लोगों ने सड़क पर जाम लगाने की धमकी दी तो डीएसपी जो है उन्होंने कहा कि अगर आप सड़क पर जाम लगाओगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएंगे और उन्हें मुकदमे दर्ज करे जाएंगे। बराबर है, मतलब जिन्होंने क्राइम किया है, जिसकी वजह से एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है, उनमें से एक फिलहाल गिरफ्तार नहीं है, या है भी तो वो इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, लेकिन जो इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, अलवर पुलिस का जो रवैया है वो लगातार इस तरीके का सामने आता है। पूर्व में भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में रहे हैं। एक मूक बधिर बालिका का जो मामला था वो इसका पूरा उदाहरण है कि उस पूरे मामले में घटनाक्रम में खुद एसपी ने इसे सेक्सुअल असोल्ट करार दिया था और उसके बाद पुलिस ने किस तरीके से टर्न लिया और मीडिया से बातचीत करना भी बंद कर दिया। इस पूरे मामले में भी अभी तक पुलिस की ओर से ये जो पूरे घटनाक्रम में हुआ है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या जो है मामला है, अभी तक पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई है। जो लोग संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों को संतुष्ट किए बिना ये आंदोलन है वो किस तरीके से शांत होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर जालोर से है। इंद्र मेघवाल मौत मामले में बड़ा अपडेट। विधायक गोलमा देवी सुराना गांव पहुंची। देखिए, गोलमा देवी सुराना गांव पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर रही हैं। गोलमा देवी का कहना है कि उनके पति किरोड़ी लाल मीणा भी यहां आना चाहते थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया, उन्हें यहां आने नहीं दिया जा रहा। मौत को मामले को लेकर पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर सियासी उछाल आ चुका है। इसको लेकर आज तमाम जो दिग्गज है वो यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा वो उनका पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन उनकी पत्नी है गोलमा देवी, पूर्व विधायक, वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया, उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है। किस तरीके का जो खुद आने का था सांसद साहब का, क्या हुआ, किसने रोका? पुलिस वाले ने रोक लिया रास्ता में, पुलिस वाले ने आवे नहीं दिया। तो गोलमा जी को रातारूत फोन कराया साहब ने, तो रातारूत जो गाड़ी से मंगवाई। जब गोलमा जी आई है तो बे उदयपुर में जितना 50 लाख रुपया दिए, जिसे 50 लाख रुपया होना चाहिए और ये एक बच्चा को नौकरी होनी चाहिए और नहीं दिए, तो कहा के धरना दूंगी और ये ऐसी घटना होंगी, ऐसे घटना करेंगे, बढ़ के बैठ जाते हैं। सरकार में रही हूँ, मैं तो मंत्री भी रही हूँ, सरकार नहीं सुनेगी तो धरना बैठूंगी। देखो, ये किरोड़ी जी खुद आना चाह रहे थे, कब रोका? और उनका कार्यक्रम तो फिक्स था यहाँ आने का। आवे फिक्स पर आवे नहीं दिया, पुलिस ने रात में रोक लिया, आवा ही नहीं दिया। फेंकला का घर पे हम तो गरीब की सुनते हैं सबकी। देखो, ये ने गरीब की कहाँ जाओ ते जाई दुनिया, तो देखो ये यहाँ बन बन के एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, भ्रष्टाचार मचा रखे हैं सब ने। देखो ऐसा काम तो सुधारते नहीं है कुछ। गोलमा जी, जिस तरीके से जो है राजस्थान सरकार से इन लोगों की परिजनों की मांग है, जो आर्थिक सहायता और जो नौकरी की, अगर वो उन तरीके की सहमति नहीं बनती है तो उसको लेकर किस तरीके के आगे की रणनीति तय की जाएगी? मैं तय करी जाएगी, मैं धरना दूंगी, ये मैं बैठूंगी, खुद बैठूंगी, दुआ का छोड़ दूंगी। ये ने जब हटूंगी पहले सहायता मिल जाएगी, जब हटूंगी सरकार पे से। ये मैं भी सरकार में मंत्री, गहलोत सरकार में रही पहले मंत्री। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। चलिए, बढ़ते आगे। टोंक के मालपुरा से खबर है। तेज रफ्तार वैन और बाइक में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि भैंस को बचाने के चक्कर में, भैंस को बचाने के दौरान ये दोनों आपस में भिड़ गए। हादसे में 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। दुदुछान स्टेट हाईवे पर बालापुरा मोड़ पर यह हादसा हुआ है। देखिए, दुर्घटना स्थल के कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, वैन पूरी तरह पलट गई। बाइक से वैन की भिड़ंत हुई थी। भैंस को बचाने के दौरान दोनों आपस में टकरा गए। हालांकि दोनों ही तरफ से जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बचने की कोशिशें हुई और इसी प्रयास में ये वैन पूरी तरह से पलट गई। वहीं बाइक की जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं आगे का जो टायर है वो पूरी तरह से निकल चुका है। इसका मतलब है टक्कर तो भीषण थी ही थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक के मालपुरा में तेज रफ्तार वैन और बाइक की भिड़ंत हुई है। जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वैन उल्टी हो गई है और बाइक जो है उसका आगे का टायर पूरी तरह से टूट गया है।
भीषण इस टक्कर में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को मालपुरा अस्पताल में पहुंचाया गया है, इलाज उनका चल रहा है। पचेवर पुलिस ने घायलों को पहुंचाया है और बताया जा रहा है कि भैंस को बचाने के दौरान इन दोनों में टक्कर हुई थी। दूधू छाण स्टेट हाईवे है, बालापुरा मोड़ के पास में यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। हाँ, लेकिन हादसे की एग्जैक्ट वजह अब क्लियर हो गई है? हाँ, तेज रफ्तार दोनों आमने सामने आ रहे थे और जिस तरह से भैंस को बचाने की बात आई तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा और उसी हिसाब से दोनों की टक्कर हुई। टक्कर के बाद में इस तरह की जो फोटो सामने आई है यानी तस्वीरें, उससे यही वजह आ रही है सामने टक्कर की। शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बाड़मेर जिले के कनोड़ा गांव की। चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौका मुआयना किया। बीती रात करीब 1 बजे चोर घर में घुसे, कमरों के ताले तोड़ अलमारी में रखी अटैची और सोने के आभूषण ले गए। पुलिस जांच कर रही है। राम सुथार है जी, गांव कनोड़ा जी। रात को मतलब 12 बजे के बाद में कोई चोर आया जी, और मेरे हम 4 भाइयों का गहना था जी। वो सब चोरी करके लेके गए। लॉक वगैरह था कुछ? लोग ताला दिया हुआ था कमरे में, आप सोए हुए थे उस वो टाइम? तोड़ दिया लेकिन सुने कुछ दिया नहीं। बात चूरू के फैन सर्कल रोड की। 19 जनवरी को टाइल और सैनिटरी शोरूम में हुई लूट के मामले में पुलिस ने संपत नेहरा गैंग के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों मुकेश और श्रवण गुलपुरा को डीएसटी टीम ने हरियाणा राज्य से पकड़ा और कोतवाली पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। रॉयल टाइल्स के मालिक पर कनपट्टी पर पिस्तौल बांधकर 50 लाख की जो फिरौती मांगी गई थी, उस मामले में संपत नेहरा के गुर्गों को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित टीम द्वारा दस्तियाब किया गया है। सरवण गुलपुरा, मुकेश रेड्डी, इनसे अनुसंधान जारी है। पाली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्ना मकरानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मकरानी को जेल भेजा। शहर में लाखोटिया के पास स्थित बहुचर्चित जमीन के अवैध फर्जी दस्तावेज बनाकर अपना कब्जा बता रहा था, जिसका ओम लोह उद्योग के मालिक ओम प्रकाश गर्ग ने नवंबर 2021 में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। सादुलपुर के लंबोरबड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर ग्रामीणों ने तालाजड़ प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रधानाध्यापक सुमित्रा कसवा से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों के तबादले की मांग की। विद्यालय के छात्र भी धरने पर बैठे नारेबाजी की। जब तक मैडम को नहीं हटाया जाएगा हम धरना ही दिए रखेंगे। इसी बीच में एक बात और निकल के आई है कि जिन टीचरों का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है उनको भी हटा दिया जाए, ये भी हमारी मांग है। ग्राम पंचायत लंबोरबड़ी में समस्त ग्रामवासी धरने पर बैठे हैं। सब तालाबंदी कर दी गई है। 13 तारीख को हमने चेतावनी दे दी थी और आज फिर से हम धरने पर बैठे हैं। मेन प्रिंसिपल और उसके साथ स्टाफ आपस में इनकी बनती नहीं है। दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। साथ में गाली गलौज की बातें भी आ जाती हैं। जिन मतलब टीचरों का रिजल्ट खराब है उन टीचरों को भी साथ में यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। अब हम स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। जब तक प्रिंसिपल मैम का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। प्रिंसिपल मैम के अभद्र व्यवहार के कारण पूरे स्कूल तंग आ चुका। उनके ट्रांसफर के लिए हम यहाँ धरना लेकर बैठे हैं। मैं प्रिंसिपल मैम की बदली चाहिए किसी भी हाल में। प्रतापगढ़ के संतोषपुरिया गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बाहर ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला चढ़ा। विद्यालय भवन लगभग 50 वर्ष पुराना है, जर्जर है। स्कूल की छत क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके चलते मामूली बारिश में भी स्कूल के कमरों में पानी भर जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से स्थानीय जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग से विद्यालय के जीर्णोद्धार की मांग की, लेकिन उनकी मांग अब
तक पूरी नहीं हुई। वही एक मतलब कि सभी गांव वाले ना आके सबके और अधिकारी कुछ अधिकारी आए भी हैं, उन्होंने देखा भी है। कंडीशन ये है कि मतलब बच्चे बिठाए तो खतरा मोल लेना है, क्योंकि घटना हो सकती है ऐसी संभावना है। इसलिए तो समस्या क्या हो रही है यहाँ पर स्कूल में? पूरी तरह से स्कूल जर्जर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर मतलब टेढ़े चलनी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के चंदनवाड़ी इलाके में आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हुई है। सूत्रों के मुताबिक बस में 39 लोग सवार थे। इनमें आईटीबीपी के 37 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। बस चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी। हादसे में कई जवानों की मौत की भी आशंका है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दुर्घटना स्थल की और रेस्क्यू ऑपरेशन की। पहलगाम का चंदनवाड़ी इलाका, जहां पर आईटीबीपी की ये बस हादसे का शिकार हुई है। 39 लोग बस में सवार थे। इनमें आईटीबीपी के 37 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान थे। बस चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी। अभी अपडेट्स का इंतजार है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ जवानों ने अपनी जान गंवाई है और कई घायल हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।